राधे राधे दोस्तों, हम आपकी तितली। हमको यहाँ देखकर चौंक तो नहीं गए आप लोग? अरे वो का है कि बाढ़ की वजह से आपकी चुगल किशोरी जी के घर का रास्ता हो गया है जाम, लेकिन आपका मनोरंजन करना भी तो है उनका काम, तो इसलिए उनकी जगह हम आ गए लेके गंगा मैया का नाम। खैर, बाढ़ तो टीवीपुर में भी आई है खबरों की। सुना है अनुपमा ने बदल दिया है अपने अमेरिका जाने का फैसला, उसे खींच लाया है वापस छोटी का प्यार। तो वहीं जुड़ रहे हैं दोबारा अक्षरा और अभीर के दिल के तार। इधर सवी और उसकी आजी में जारी है सवी की शादी को लेकर तकरार। ये तो था खबरों की बाढ़ का मोटा मोटा हाल। अब टीवीपुर के खबरों की नदी में डुबकी लगाने से पहले ठोक दीजिए उस सब्सक्राइब का बटन। तो पहले शुरू करते हैं हमारी जगत दुलारी अनुपमा के घर से। अनुपमा में काव्या और वनराज छोटी को शाह हाउस लेकर आते हैं, तो कपारिया परिवार में भी पाखी बरखा और अधिक को कहती है कि वो उनकी सारी पोल पट्टी अनुज के सामने खोल देगी, जिस पर उसका बदतमीज पति अधिक उसके हाथ मरोड़ देता है और इमोशनल ब्लैकमेल भी करता है। ऐसे तो बरखा उसको पाखी को फिजिकल अब्यूज करने से रोकती है, लेकिन दोनों भाई बहन की आंखों पे लालच की ऐसी पट्टी पड़ी है कि उनको अपने आगे कहाँ ही कुछ और दिखाई देता है। इधर जहाँ काव्या छोटी के जीवन में मदर फिगर बनकर अनुपमा की जगह थोड़ी ही सही पर भरना चाहती है, तो वहीं बा और डिम्पी नहीं चाहते हैं कि छोटी शाह हाउस में रुके। उन्हें लगता है कि अगर छोटी को कुछ हो गया, ये तो पहले से ही बीमार है, तो अनुज इसका जिम्मेदार भी हमको ही मानेगा। छोटी अनु परी के साथ खेलने कमरे में जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पता चलता है कि छोटी तो घर में है ही नहीं। तब तक अनुज और पूरा कपारिया परिवार शाह हाउस में धमक जाता है। छोटी घर में नहीं है ये सुनकर बरखा आग में पेट्रोल डालने का काम करती है। बरखा का तो काम ही है, जहां आग लगी नहीं कि पहुंच गए पेट्रोल लेकर। वो काव्या को बुरा भला सुना देती है। अब बेचारी काव्या को भी यही लगने लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और वो एक अच्छी माँ नहीं है। इस पर किंजल और पाखी उसे समझाते हैं। अनुज और वनराज छोटी को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी अनुज को पता चलता है कि उसकी बेटी अनाथ आश्रम में है। अनुज और वनराज भागते हुए अनाथ आश्रम पहुंचते हैं, जहां उन्हें छोटी अनुपमा की गोद में सोती हुई नजर आती है। अब अनुज और वनराज दोनों ही अनुपमा को वहां देखकर भौंचक्के रह जाते हैं। तभी छोटी बोल पड़ती है कि मैंने मम्मी को दिल से याद किया और मेरी मम्मी सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ गई है। मैं कान्हा ब्रो को थैंक यू बोल कर आती हूँ। इसके बाद छोटी वहाँ से चली जाती है। फिर अनुज अनुपमा से पूछता है कि अरे तुम कैसे आ गई, तुम्हारी तो फ्लाइट टेक ऑफ हो गई थी, तुम गई नहीं क्या? तभी अनुज पूछ ही रहा होता है अनुपमा से कि अनुपमा बेहोश होकर अनुज की बाहों में गिर जाती है। अब अनुपमा सबको बताती है कि छोटी की यशोदा मैया सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ गई है। तो वहीं गुरु माँ ने धारण कर लिया है अपना रौद्र रूप। अरे भाई, उसने तो अनुपमा को धमकी दी ही थी ना, लेकिन अनुपमा जी हैं जो अमेरिका ना जाके उन्होंने कर दिया है एक अनुपमा जी हैं जिन्होंने अमेरिका ना जाकर कर दिया है गुरु माँ को ट्रिगर। अब गुरु माँ ने अपना रौद्र रूप धारण कर कह लिया है कि अब जो भी बात होगी वो आमने सामने होगी, फोन पर कोई बात नहीं होगी। अब अनुपमा के अमेरिका ना जाने से गुरु माँ तो भाई उसके जीवन में मुश्किलों का माउंट एवरेस्ट खड़ा कर ही देगी। खैर, मुश्किल में तो अक्षरा और अभीर दोनों ही हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हैं। तभी तो अक्षरा पहुंच गई है एक बार फिर से बिरला हाउस। अक्षरा बिरला हाउस में अभीर को जूते देने आती है, जहां मंजरी से उसकी बहस हो जाती है। मंजरी उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। ये सब देखकर रूही अभीर को जाकर बता देती है कि उसकी प्यारी दीदा उसकी मम्मा को सुना रही है। इधर आरोही अक्षरा से जूते लेकर कहती है कि वो अभीर का ख्याल रखेगी। इस पर अक्षरा उसको धन्यवाद कहकर वहाँ से चली जाती है। बाहर अक्षरा को अभिमन्यु मिल जाता है। अक्षरा उसकी कार के सामने आने ही वाली होती है कि अभिमन्यु गाड़ी की ब्रेक मार देता है और अक्षरा से पूछता है कि तुम भाई कहाँ खोए हुए सुध बुध गवा के चल रही हो, अभी तो तुम हमारे कार के सामने आ जाती, तुम अभीर से मिलने आई थी, मिली, क्या हुआ? अभिमन्यु अक्षरा से पूछता है। इस पर अक्षरा अभिमन्यु पर बरस जाती है और कहती है कि मुझे तो डर है कि कहीं मेरा बेटा तुम्हारी ही तरह न बन जाए, और वहाँ से चली जाती है। इधर अपनी माँ के आने की खबर सुनकर अभीर भागा भागा नीचे आता है, लेकिन तब तक अक्षरा वहाँ से जा चुकी होती है। अब अभीर मंजरी को कहता है कि आप तो बहुत बुरी हो, गंदी हो, आपने मेरी मम्मी को डांटा।
और उसे धक्का दे देता है। तभी अभिमन्यु आ जाता है और उसे टोकता है। इस पर अभीर कहता है, मैंने आपकी मम्मा को कुछ कहा तो आपको बुरा लगा ना, तो आपकी मम्मा ने मेरी माँ को डांटा तो मुझे भी तो बुरा लगेगा ना। अभीर अपनी माँ को बहुत याद करता है। उसको पता चलता है कि उसकी माँ ने लॉ की परीक्षा पास कर ली है। ये सुनकर अभीर खुशी से नाच रहा है। आधी रात को अभिमन्यु अभीर को लेकर गोइंका हाउस पहुंच जाता है। अक्षरा उसे गले लगाने के लिए बाहें फैलाए खड़ी है। ऐसा लग रहा है मानो माँ और बेटे के बीच की दूरियां अब मिटने ही वाली हैं। अब आप और मैं भी तो यही चाहते हैं ना कि इस माँ बेटे के बीच की नाराजगी खत्म हो जाए। फिलहाल नाराज तो सभी भी है अपनी बड़ी आजी से, क्योंकि उसकी आजी के सर पर तो पता नहीं कौन सा भूत सवार है अपनी पोती की शादी कराने का। सभी जब उनको बताती है कि लड़के वाले झूठे हैं, उसने अपनी कानों से सुना है कि वो लोग शादी के बाद उसको पढ़ने लिखने नहीं देंगे और साल भर के अंदर उनको पोता चाहिए, वो लोग झूठे मक्कार लोग हैं। इस पर उसकी आजी कहती है, इसमें गलत क्या है भाई, पढ़ लिख कर तुम कर ही क्या लोगी, घर संभालो। लेकिन आज सभी का साथ देती है उसकी प्यारी अश्विनी आजी और वो समझाती है सभी की बड़ी आजी को। लेकिन वो कब कहाँ किसी की सुनती हैं भाई। उन्होंने तो ठान ही रखी है कि अपनी पोती शबी की शादी वो करा कर ही रहेंगी। उधर ईशान की भी शादी हो गई है तैरीबा से, लेकिन ईशान को कुछ ऐसा पता लगेगा कि उसका दिल पूरी तरह से जाएगा टूट। सभी भी अपनी आजी का दिल तोड़कर भागने वाली है अपनी शादी से। खैर फिलहाल हम भी भागते हैं जल्दी, क्योंकि सुना है बाहर यहाँ भी आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। अब हो गया है तितली के उड़ने का समय, दीजिए हमें इजाज़त। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसके साथ ही धन्यवाद।